नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर के लिए सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं कि आपके घर का लोड कितना है, उसके लिए हमें कितने बड़े इन्वर्टर की जरूरत होगी, उसके नीचे कितनी बैटरी हमें लगानी होगी और कितने सोलर पैनल हमें लगाने की जरूरत होगी, जिससे हमारे घर का लोड चल जाए और हमारे घर का बिजली बिल भी जो है वो कम हो जाए। इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपने घर में कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या फिर आपके घर में कोई पुराना इन्वर्टर और बैटरी लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं अपने घर का लोड सोलर से चलाऊं और इसी को सोलर में बदल दूं, तो आपके लिए यह वीडियो सही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई भी इन्वर्टर और बैटरी लेने से पहले आपको अपने घर का लोड कैलकुलेट करना होगा और देखना होगा कि आपका घर का कितना लोड है जो कि आप इन्वर्टर के ऊपर चलाने की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो दोस्तों, एक नॉर्मल घर में हमें कुछ गिने चुने ही लोड चलाने की जरूरत होती है, जैसे कि 2 सीलिंग फैन हो गए, एक पेडिस्टल फैन हो गया या फिर एक कूलर हो गया गर्मियों के समय में, और हमारे 4 या 5 LED बल्ब हो गए और एक हमारा टीवी होगा। ये इतना लोड हमारा एक नॉर्मल घर में चलता है। और कभी कभार हमें दिन में एक बारी या फिर 2 बारी वाटर पंप चलाने की जरूरत होती है और हमारे घर में 1/2 HP का वाटर पंप लगा होता है जो कि हम अपने इन्वर्टर के ऊपर आराम से चला सकते हैं। और बाकी दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में कितना लोड है और कितना चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कॉपी और पेन लेनी है और आपको देखना है कि आपके घर का लोड कितना है और वो कितने वाट का है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ आइटम बता देता हूँ। जैसे एक 1/2 HP का वाटर पंप हो गया, तो 1/2 HP का जो वाटर पंप है वो 775 वाट लाइट लेता है, तो हम यहाँ पर 400 वाट लाइट मान लेते हैं एक 1/2 HP की वाटर पंप की। और एक हमारा LED टीवी होता है, तो इसकी हम पावर कंजप्शन जो है वो 100 वाट मान लेते हैं। और 2 हमारे सीलिंग फैन है, इनकी हम पावर कंजप्शन 150 वाट मान लेते हैं, क्योंकि एक सीलिंग फैन जो वो नॉर्मल 70-75 वाट के करीब आता है, तो 2 सीलिंग फैन की 150 वाट हो गई। और हमारा जो LED बल्ब होता है ये हमारा एक 10 वाट का हम मान लेते हैं, तो 5 LED बल्ब जो वो 50 वाट के हो गए। तो हमारा ये जो टोटल लोड है ये हो गया 700 वाट। तो अभी 700 वाट लोड चलाने के लिए आपको कम से कम जिस इन्वर्टर के ऊपर आप 800 वाट या फिर 900 वाट लोड चला सके वो इन्वर्टर लेना होगा, क्योंकि यदि आपके घर का लोड 700 वाट है और आप 700 वाट का ही इन्वर्टर ले लेंगे तो वो इन्वर्टर फिर जो है ओवरलोड हो जाएगा, वो आपके घर के लोड को नहीं चला पाएगा। इसलिए यदि आपके घर का लोड 700 वाट है तो आपको कम से कम 900 वाट का लोड चला सके वो इन्वर्टर लेना होगा। अब दोस्तों, एक बात और कि इन्वर्टर की जो रेटिंग होती है वो VA के हिसाब से होती है, जैसे कि 1000 VA, 850 VA, 1200 VA, 1500 VA, इस हिसाब से। तो हमारा 1000 VA का जो इन्वर्टर होता है उसके ऊपर आप 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं, लेकिन सेफ साइड रखे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि आपके घर का लोड 700 वाट है तो आपको 900 वाट का इन्वर्टर लेना होगा। इसी तरह से यदि कोई इन्वर्टर 1000 VA का है तो उसके ऊपर आप 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको 700 वाट का लोड चलाना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर को कभी भी उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी के ऊपर नहीं चलाना चाहिए। इससे आपका इन्वर्टर जो वो कभी ना कभी खराब हो जाएगा या फिर कभी जल भी जाएगा। तो इसलिए 1000 VA के इन्वर्टर के ऊपर आप 700 वाट तक का लोड चला सकते हैं। तो अभी आपको 700 वाट लोड चलाना है तो आपको कम से कम 1100 VA का इन्वर्टर लेना होगा, जिससे आप 700 वाट का लोड चला सकते हैं। तो अभी 1100 VA का इन्वर्टर आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं दोस्तों, किसी और कंपनी का। तो अभी मैं आपको एक 1100 VA का इन्वर्टर बता देता हूँ सोलर में ही, और ये ल्यूमिनस कंपनी का है और हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये है दोस्तों ल्यूमिनस का NXG 1450 मॉडल। यह इन्वर्टर 1100 VA का है और इसकी स्पेसिफिकेशन की यदि हम बात करें तो यह इन्वर्टर 1100 VA का है, तो इसके ऊपर आप 850 वाट तक का लोड चला सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसके ऊपर आप 800 वाट तक का लोड जो है या फिर 750 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। तो यह इन्वर्टर 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो आप इसके ऊपर एक बैटरी लगा सकते हैं। और यदि आपको बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत है तो आप ज्यादा AH की बैटरी लगा सकते हैं, जैसे कि 200 AH या फिर 220 AH। ठीक है दोस्तों, इसकी जो VOC है वो मिनिमम 17 वोल्ट दी गई है और मैक्सिमम 25 वोल्ट दी गई है। यह इन्वर्टर PWM टाइप का है और इस इन्वर्टर के ऊपर आप 1100 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में आपको मिलती है 2 साल की गारंटी, और ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव वाला है। तो अभी दोस्तों, हमारा जो सारा कैलकुलेशन है वो इस इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर कितनी बैटरी लगती है और कितने सोलर पैनल लगते हैं। तो हमारा ये जो इन्वर्टर है इसका प्राइस ल्यूमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 10,600 रुपए दिया गया है। तो यदि आपका घर का लोड 600-700 वाट तक है तो आपके लिए ये इन्वर्टर बेस्ट है। यदि आप यह इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं आप तो ल्यूमिनस के किसी डीलर से इस इन्वर्टर को खरीद सकते हैं, वहां पर आपको कुछ और प्राइस में कमी देखने को मिलेगी। तो हमारे 10,600 रुपए इस इन्वर्टर के हो गए। अभी इस इन्वर्टर के ऊपर एक बैटरी लगेगी, तो हमारी लेड एसिड की और 150 AH की एक बैटरी अभी लगभग 12 से 14,000 रुपए के बीच में प्राइस चल रहा है। तो 14,000 रुपए हम यहाँ पर एक 150 AH की बैटरी के मान लेते हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर के ऊपर 1100 वाट के सोलर पैनल
लगेंगे। तो 1100 वाट के सोलर पैनल का प्राइस यदि हम 25 रुपए पर वाट के हिसाब से माने तो हमारा प्राइस जो है वो सोलर पैनल का 27,500 रुपए हो गया। तो अभी हमारा इन्वर्टर, एक बैटरी और एक 1100 वाट के सोलर पैनल का टोटल जो खर्चा है वो 52,100 रुपए हो गया। और इसी के साथ में हम 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमें सोलर पैनल लगाने के लिए स्टैंड की भी जरूरत होगी और कुछ वायर वगैरह भी जरूरत होगी। तो 5-7 हजार रुपए हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर यदि हम बात करें कंप्लीट इस 800 वाट के सोलर सिस्टम की, तो यहाँ पर हमारे 60,000 रुपए हो जाते हैं यदि आप ये कंप्लीट नया सोलर सिस्टम लेंगे। तो इससे आप अपने घर का एक 1/2 HP का वाटर पंप चला सकते हैं, LED टीवी, सीलिंग फैन और बल्ब वगैरह भी चला सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों हमारे घर का लोड ज्यादा जो है ये 1/2 HP का वाटर पंप ही लेता है, अगर आपको 10-20 मिनट के लिए वाटर पंप चलाना है तो आप चला सकते हैं। इसके बाद में यदि आप कूलर चलाना चाहें तो आप अपने 1/2 HP के वाटर पंप को बंद करके अपने कूलर भी चला सकते हैं, या फिर इसके ऊपर आप 1/2 HP के वाटर पंप को बंद करने के बाद सीलिंग फैन 2-3 और चला सकते हैं, LED टीवी 1-2 और चला सकते हैं, या फिर कोई और दूसरा लोड चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये हमारा जो कंप्लीट नया सोलर सिस्टम यदि आप लेंगे तो इसका प्राइस जो है वो 60,000 रुपए के करीब बैठेगा। और अभी बात करते हैं यदि आपने अपने घर में पुराना इन्वर्टर या फिर बैटरी लगाया हुआ है तो उसे आप सोलर में कैसे बदल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने अपने घर में पुराना इन्वर्टर और बैटरी लगाया हुआ है और आप चाहते हैं कि हमारे घर का लोड इस इन्वर्टर और बैटरी से सही चला है और मैं इसे सोलर में बदल दूं, तो आप ले सकते हैं दोस्तों सोलर चार्ज कंट्रोलर। उसके ऊपर आप लगा सकते हैं सोलर पैनल, और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर का बिजली बिल कितना है और आपको कितने सोलर पैनल की जरूरत है। यदि दोस्तों अभी मैंने बताया यदि आपको 700-800 वाट का लोड चलाना है तो आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल ले सकते हैं और PWM या फिर MPPT टाइप का सोलर चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं। यदि आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल लेंगे तो 25 रुपए प्राइस के हिसाब से आपके 25,000 रुपए सोलर पैनल के होंगे, और एक PWM या फिर MPPT टाइप का यदि आप सोलर चार्ज कंट्रोलर लेंगे तो 5,000 रुपए कंट्रोलर के होंगे, और 5,000 रुपए हम एक्स्ट्रा मान लेते हैं क्योंकि स्टैंड की भी जरूरत होगी। तो टोटल यहाँ पर 35,000 रुपए में आप अपने पुराने इन्वर्टर को सोलर में बदल सकते हैं और अपने घर का बिजली बिल भी कम कर सकते हैं और सारा लोड जो है सोलर से चला सकते हैं, और रात के समय के लिए आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आप अपने घर के सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।